बाप का एक्सीडेंट हुआ रोड में, बूढ़ा बाप 70 साल का बाप मर गया, एक्सीडेंट हुआ मर गया। पुलिस आई, पुलिस ने जायजा लिया, घर वाले जमा हो गए, तो पुलिस कहती है कि यहाँ पोस्टमार्टम करवा है, कुर्बान जाओ। तो बेटों को कहना चाहिए कि नहीं भाई, हम पोस्टमार्टम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कुर्बान जाओ। बेटों ने कहा कि नहीं नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए। काहे होना चाहिए? तो पता ये चलेगा मोर बार एक्सीडेंट हो गई है, मोर बाप मर गई है, पोस्टमार्टम है जाबे तो 4.5 लाख टका मिलबे। टका क्या? ओ ये दुनिया है। काश बेटा अगर आलिम होता, काश आपका बेटा अगर हाफिज कुरान होता, तो इंशाअल्लाह ये पोस्टमार्टम के चक्कर में वो नहीं जाता। मुसलमानों पोस्टमार्टम कैसे किया जाता आपको पता है? कभी देखें पोस्टमार्टम जब होता है, आप देखें जाकर मुर्दा घर में वो जो पोस्टमार्टम करता है वो लोग वो अल्लाह मैं दुआ करता हूँ मौला हर मुसलमान मर्द को औरत को या अल्लाह पोस्टमार्टम से हिफाजत फरमा। आमीन बोले दो। पहले पीता है वो जो पोस्टमार्टम करेगा, पहले पिएगा और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके मशीन, फिर उसकी मशीनें चलती है, मशीनें चलती है, खोपड़ी में हथौड़े मारे जाते हैं। अच्छा सारे सामान निकल गए, पोस्टमार्टम क्या करेगा? वो तो शराब पी के रखा है, पोस्टमार्टम का क्या करेगा? जब सिलाई करता है ना, तो जैसे वो बोरा नहीं सीते हैं, अरे बोरा सीते हैं, बोरा जानते हैं, पोस्टमार्टम हो गया। इसलिए मुसलमानों नौजवानों अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ इंशाअल्लाह, ताकि जब तुम्हारी मौत हो जाए तो यही बेटा आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दे और आपके हक में दुआ के लिए हाथ उठा दे कि या अल्लाह ये मेरा बाप मरा है, ये मेरी माँ मरी है, या अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। मैं ये कहता हूँ यहूदी इसलिए कामयाब है, वो तालीम को फोकस किया है, वो एजुकेशन को फोकस किया है। और कुर्बान जाओ अपने अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। आज बहुत सारे प्रोडक्ट यहूदियों का है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहूदियों का है। ये मोबाइल ये उन्हीं की इजाद है, यहूदियों ने इजाद किया है इसे। कुर्बान जाओ इसमें जो फेसबुक है ये उन्हीं का इजाद है, व्हाट्सएप है ये उन्हीं का इजादात है। और कुर्बान जाओ जो साबुन लगाते हैं हम लोग ये उन्हीं की कंपनी का है, उन्हीं के इजादात है। इसलिए मुसलमानों नौजवानों तालीम को फोकस करो, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने से पहले, हिंदी पढ़ाने से पहले, संस्कृत पढ़ाने से पहले, बंगला पढ़ाने से पहले, मराठा पढ़ाने से पहले, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे क्यों जरूरी है? कुर्बान जाओ अगर मदरसे ना हो तो जिंदगी का गुजर बसर होगा। अरे बोलो भाई, गुजर बसर होगा? मुसलमान जी पाएगा? मदरसे ना हो मुसलमान जिंदा नहीं रह सकता है। मदरसे अगर ना हो, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, मदरसे नहीं होंगे तो मौलाना कहां से बनेगा, मुफ्ती कहां से बनेगा, हाफिज कहां से बनेगा, कारी कहां से बनेगा? अरे मौलाना मदरसे ना हो तो कुरान पढ़ने वाला कहां मिलेगा? जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा?
कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। अरे जनाजा क्या पढ़ाबे? वकील साहब। बड़ा बाबू नहीं पढ़ाएगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। सबसे पहले वही नाजिल जो हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया, दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ मस्जिद नबवी गया, और मस्जिद नबवी से आज पूरी कायनात के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे कायम। लेकिन अफसोस का मकाम है, आसाम के अंदर में, सिर्फ आसाम में 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए। कितने मदरसों में? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए आसाम के अंदर में। ये अफसोसनाक खबर है मुसलमानों। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये वो कुरान है, एक हर्फ पढ़ोगे, एक हर्फ तिलावत करोगे, अल्लाह 10 नेकी देगा। कितने नेकी देगा? अरे हाथ उठा के बोलो, कितनी नेकी देगा? 10। एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ होंगे, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ, 30 नेकी। पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तिलावत कर करके देखो। अल्लाह अगर जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहें। लेकिन अफसोस नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन एक इंसानी, खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। कुर्बान जाइए, एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। मुसलमानों सुनो, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन ये इंसानी शक्ल में आएगा, खूबसूरत इंसान। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो वो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तो अल्लाह फिर पूछेगा तेरे साथ ये कौन है? कहा कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया। या अल्लाह दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था। या अल्लाह जो तेरा अहकाम मेरे अंदर था उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता था, इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी इज्जत करी है। या अल्लाह इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? मेरा अल्लाह कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो रब ऐलान करेगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, उठो उठो, कुरान को थामो, कुरान की रस्सी को थामो, कुरान को अपने सीने से लगा लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह।
ये भी गौर किया होगा। एक बात और भी सुने भाई, बैठ जाओ भाई, भाई बैठ जाओ भाई, जहाँ जो लोग हैं। ए बेटा अरे इसको बैठाइए भाई, ये तो लगता है अभी छठा आसमान से उतरा। जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना। अरे कोई जाएगा है लगले। एक जगह तकरीर देने नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि बहुत जोर से लग गया। हमने कहा बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए नजर के सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, कुरान पढ़ो। एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी, 2 हर्फ पढ़ोगे 20 नेकी, 3 हर्फ पढ़ोगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हैं, 30 नेकी। हशर के मैदान में कोई किसी को नेकी देगा? अरे हशर के मैदान में कोई किसी को नेकी देगा? कोई किसी को नेकी नहीं देगा। आओ ना मुसलमानों, आओ कुरान को अपने सीने से लगा लो, कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को अपने हाथों में थाम लो। अल्लाह जिंदगी बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा, और दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर। मदरसे बनने चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मदरसा बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है कुरान से मोहब्बत करने वाला। मैंने कहा ना कि कुरान हाथों को पकड़ेगा, अपने से मोहब्बत करने वाले के हाथ को पकड़ेगा, कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। माशाअल्लाह ये मदरसे का जलसा है। हजरत मौलाना कारी अबू जर साहब दामत बरकातहू ये मदरसा चला रहे हैं। कुर्बान जाओ, चटाई पर बैठकर हमारे बच्चे को ये हीरा बना रहे हैं। अल्लाह का कुरान तिलावत करे और कुर्बान जाओ। वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो लोग मदरसा बना रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। होगा कोई एमपी साहब, होगा कोई मिनिस्टर, होगा कोई चीफ मिनिस्टर, होगा कोई प्रधानमंत्री अपनी जगह पे, लेकिन मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इंशाअल्लाह सीखेंगे। अरे कुरान सीखेंगे, हाथ उठाओ ना इंशाअल्लाह। तुम में सबसे बेहतर कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया वाला सब जान नहीं छोड़ेगा। बताइए, ये अभी सैलाब आया दरभंगा में, बिहार में बाढ़ आया था भाई, सैलाब आया था भाई। एक आदमी इतना पानी में डूब रहा था, ये मीडिया वाला नाव में बैठकर अब्बर का माइक ले जाकर उसके मुंह में घुसेड़ दिया। क्या अभी कैसा लग रहा है? बोला कैसा लग रहा है कि हम डूब रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा कैसा लग रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कह रहे थे मदरसा अल्लाह के महबूब का घर है। कुरान से जुड़ जाओ मुसलमानों, कुरान को थामो, कुरान की रस्सी को थाम लो मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बनना है। ये मदरसे को मैंने अपनी नजरों से देखा, बहुत सारे काम बाकी है। सुनो, आप दुनिया में अल्लाह के महबूब का घर बनाएंगे, अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह घर बनाएगा इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी समझने में चाहिए, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह बस 5 से 10 मिनट के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला है ऐसा मर्द मुजाहिद अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम पर
ये मदरसा बना दो इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाला, ए मुसलमानों, ये मदरसा चंदा देकर मर जाओगे, इस धरती पर ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये दुनिया भूल जाएगी, अल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह नहीं भूलेगा। है कोई सखी, जमींदार, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, और थानेदार हो, डॉक्टर हो, जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में 5000 रुपए कुरान की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहला शख्स तैयार हो जाए जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा। नारा लगा दो। कोई नौजवान है मजमे में, कोई नौजवान है जो नारा लगा दे। देखो असल बात हमारा ये सब बच्चा जो है ना, नारा लगाना चाहिए और कुर्बान जाइए। जहाँ नानी बैठेगी, दादी बैठेगी, फूफू बैठेगी, खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, बहन बैठेगी, वही जगह बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौगिया। क्या बोलते हैं? बोलिए, अरे बोलिए भाई। मियाँ छोड़ मियाँ मौगिया छे। ऐसे एक नौजवान औरतों के दरमियान में बैठा हुआ था। अब 2-4-5 औरतें बात कर रही थी, सांप आ गया तो औरतें खड़ी होकर चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मार बे, को मर्दक बोला है सांपों को मार बे। ये बुधवा भी वहीं था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मार बे, को मर्दक बोला। लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी बोला कि रे तू तुम्हारा छिलो रे, बोले मैं भूले गया। हमारे मदरसे के सेक्रेटरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5100 रुपए इस मदरसे में दान किया। अल्लाह उन्हें दान का कबूल करे ना, या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह कारोबार में, तिजारत में, अल्लाह दुकानों मकान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं मुसाफिर आदमी, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, मैं उनके लिए 5 दुआ करूंगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक कोई भाई है इंशाअल्लाह 5000 रुपए मुसलमानों अगर दे दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे, चूल्हा पर नहीं हो जाएगा, कारोबार नहीं रुक जाएगा, तिजारत नहीं रुक जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह रुकने नहीं देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरा अल्लाह कहता है माशाअल्लाह। सरपंच तजम्मुल सब डुमरिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सरपंच साहब को बुलाइए, आइए अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत खराब हमारे सरपंच साहब की, अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो, अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। अल्लाह हमारे सरपंच साहब के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 वाले 5000 वाले इंशाअल्लाह। ये देखिए लोगों की लाइनें लग गई भाई। स्कैनर कहाँ? स्कैनर दीजिए। देखिए जो देने वाला वो देगा माशाअल्लाह, जो देने वाला वो देगा। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह। दूसरे भाई हमारे 5000 रुपए देने वाले माशाअल्लाह। देखिए हमारे उप मुखिया है, 5100 रुपए फोन पे करके चला गया। देखिए जो देने वाला वो देगा, रहे या ना रहे वो देगा, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। जो नहीं देने वाला देगा। ये हमारे उप मुखिया मोहम्मद मुशफिक साहब, अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, ओहदे में बरकत दे, या अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए तीसरे नंबर पे देखिए नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, 5000 वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
देखिए हमारे ये लाउड स्पीकर, ये साउंड सिस्टम जिनका है नौजवान, इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला जाए। मिर्चान बस्ती जाकिर हुसैन 500 रुपए। अल्लाह आमीन। फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर रेहान साहब अंडा वाली आप ही अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर रेहान बाबू अंडा बारी के रहने वाला नौजवान, इन्होंने भी 500 रुपए दान किया। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत की जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह मिंबर साहब के भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान है इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनाना चाहता हो, मोहब्बत कुरान के लिए, अजमत कुरान के लिए, मदरसे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह दीन के लिए और इस्लाम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह जो 5000 रुपए दान करना चाहता हो, दान देना चाहता हो, ताउन करना चाहता हो, सदका करना चाहता हो। है कोई बीमार जो बीमार दवाई खाते खाते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे, इंशाअल्लाह सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से आपको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों के नाम से सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई मुसलमान परेशान हाल, अल्लाह सदका करो, अल्लाह मुसीबत और परेशानी को दूर अता फरमा देगा। अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह 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 अल्लाह इसका अज्र, इसका सवाब अल्हम्दुलिल्लाह इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है कोई मेरा भाई, अच्छा इस सौदे को सस्ता करो। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं इंशाअल्लाह? 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाला कम से कम 500 रुपया, कम से कम 500 रुपया आपका इस मदरसे में आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, ये मदरसा आप नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? ये मस्जिदें आप नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? माशाअल्लाह एक भाई और माशाअल्लाह पश्चिम टोला डुमरिया जनाब भाई मोहम्मद नसीम साहब ने भी 1000 रुपए दान किए। है कोई नौजवान 1000 रुपए का जोड़ा लगा दे इंशाअल्लाह। एक बच्चा इधर से भी आ रहा है माशाअल्लाह, आजा बेटा वहीं बैठिए। अच्छा माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेजवा दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को माँ बहनों के पिंडाल में, मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में, इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह तबारक व तआला तेरे बच्चों को भी हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना देगा। 1500 रुपया देने वाले कितने लोग हैं? जरा मजमे में से अपने पॉकेट में हाथ दीजिए, जल्दी आइए इंशाअल्लाह। कैश है कैश दे दीजिए, कैश नहीं है फोन पे है फोन पे कर दो। ए नौजवानों गूगल पे है गूगल पे कर दो। मेरे बच्चों यहाँ 500 रुपया नहीं दोगे, भूख लगेगी होटल में जाओगे, नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, गुटखा खाओगे, थूक दोगे, कसम खुदा की आज दे दोगे, यहाँ अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं। असरारुल हक साहब डुमरिया, महताब आलम साहब माशाअल्लाह, माजिद आलम साहब माशाअल्लाह 500 रुपए। अल्लाह इनाम दान कबूल करे। एक भाई मेरे और आ रहे हैं, भाई आने दे दो, भाई रास्ता दे दो, आने वाले को रास्ता दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई है जो 1500 रुपया देना चाहता हूँ माशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। अमीनुद्दीन भाई माँ बाप के नाम पर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप बीबी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप इनकी अहलिया की बख्शियो मग़फ़िरत अता फरमा दे। अल्लाह तीनों को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। माशाअल्लाह मोहम्मद मुंतज़िर आलम साहब 500 रुपए। अल्लाह
मुंतजिर साहब के भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस। जनाब भाई मोहम्मद आजमुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। मेरे बच्चों नौजवानों अफसर आलम अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করেন अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई 1500 रुपया देने वाले, अच्छा 100 200 300 400 रुपया देने वाला है कोई मुसलमानों? ये 100 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ए मुसलमानों नौजवानों 100 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अरे आप ये मदरसे नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? ये मस्जिद आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? दीन के काम में खर्च करो। सुनो मेरा अल्लाह कुरान में 80 जगह ऐलान किया है, ए लोगों खर्च करो खर्च करो खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। खर्च करने में अजर है, खर्च करने में सवाब है, खर्च करने में हिकमत है। इसलिए नौजवानों मेरे बच्चों 100 200 300 400 500 1000 2000 2500 3000 4000 5000 रुपए देने वाले आओ। कितने नौजवान तैयार हो? अपने पॉकेट में हाथ दो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अपने हाथों से ला कर दो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुना देना इंशाअल्लाह। आजा भाई आजा 100 200 300 400 500 1000 वाले कितने लोग? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। मुखिया मजाहिर साहब 1000 रुपए अल्लाह हमारे मुखिया साहब के भी दान कबूल करे। आमीन आमीन। रुमाल लेकर थोड़ा घुमा दिए तो मजमे में कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले भाई, चादर रुमाल पकड़ लो, जिसके पॉकेट में जो है डाल दिए है दे दिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा। लेकिन पैसा रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। ए बाबू ए बेटा ए पकड़ लो, सवाब होगा, पकड़ लो, मदरसे का जलसा है, अरे बहुत सवाब होगा, पकड़ लो, घूम जाओ, जिससे जो बन पड़ेगा चादर रुमाल में डाल देगा। घूम जाओ, 2-4 बच्चे पकड़ लो, जो लोग बैठे हुए उनके पास भी जाना, जो लोग कुर्सी में बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, सबके पास जाओ। ए इधर से जाओ, ए बाबू इधर आप लोग इधर उधर वो लोग आ रहे हैं। ए बीच में भी एक बच्चा पकड़ लो भाई चादर रुमाल, पीछे भी पकड़ लो एक बच्चा चादर रुमाल पकड़ लो। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू पॉकेट में हाथ डालो, जो पैसा जितना पैसा है चादर रुमाल में डाल दो, है दे दो, नहीं है अल्लाह माफ करेगा। लेकिन पैसा रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है, और कंजूस की दोस्ती बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान। माशाअल्लाह मरहूम अमीरुद्दीन साहब के नाम पर 500 रुपए अल्लाह मरहूम अमीरुद्दीन साहब को कर। मेंबर शमसुल हक साहब 500 रुपए।
आमीन। माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाइएगा, उनके पास भी चादर रुमाल लेकर जाइएगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा इंशाअल्लाह ठीक वो ला कर दे देगा। मत पूछो रातों को मैं